ओके, वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कन्वोल्यूशन के प्रॉपर्टी, जिसमें हमने तीन देखा था, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, उसके बाद हमने कन्वोल्यूशंस के क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने चाहिए वो मैंने तरीका आपको बताया था इससे पहले वाले क्लास में। तो आज हम लोग रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद जो प्रॉपर्टी हमने तीन बताया, उसके बाद चौथा नंबर प्रॉपर्टी है इम्पल्स प्रॉपर्टी। इम्पल्स मतलब क्या होता है, जाना पहचाना नाम लग रहा है, इसका मतलब होता है डेल्टा ऑफ टी। ठीक है, अगर आप किसी सिग्नल को, मतलब दो सिग्नल है, ठीक है, दो में से एक सिग्नल इंपल्स होगा। इंपल्स प्रॉपर्टी में दो में से एक सिग्नल क्या होगा, इंपल्स होगा। ठीक, दूसरा सिग्नल कुछ भी हो सकता है, एक्स ऑफ टी की जगह आप कुछ भी ले आओ, जो आपकी मर्जी, जो आपको लाना है आप ला सकते हो। ठीक है, रैंप ले आओ, यूनिट ले आओ, कुछ भी ले आओ। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, या फिर डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इंपल्स में आपको एक दो सिग्नल में से एक सिग्नल को इंपल्स रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको किसी दूसरे सिग्नल से आप उसको कन्वॉल्व अगर करते हो, तो जो आपने दूसरा सिग्नल उसके साथ लाया है, यानी कि इंपल्स को छोड़ के दूसरा सिग्नल है, वही उसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखना। ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि आपने अगर एक सिग्नल को इंपल्स लिया, ठीक है, और दूसरा सिग्नल कुछ और है, तो जो रिजल्ट आएगा आफ्टर कन्वोल्यूशन वो क्या होगा, जो सिग्नल आपने लिया है वो, और उसके साथ जो टाइम होगा, वो जो टाइम है वो इंपल्स वाला टाइम होगा। यानी कि यहाँ पे आप देखो, अगर आपने एक्स ऑफ टी को कन्वोल्यूशन किया है डेल्टा ऑफ टी माइनस टी वन से, तो रिजल्ट क्या हुआ, एक्स तो आया बट इसके साथ टी नहीं आया, बट इसके साथ ये वाला टी आया जो आपने इंपल्स के साथ लिया हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इंपल्स प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक सिग्नल आपको क्या रखना होता है, कन्वोल्यूशन में जो दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन होता है, जिसमें एक सिग्नल आपको इंपल्स रखना है, एक कुछ और रख सकते हो आप। ठीक, तो अब उसके साथ कन्वोल्यूशन करने के बाद जो आपने कुछ और इंपल्स, कुछ और सिग्नल जो रखा है, ठीक है, इंपल्स को छोड़ के, वो रिजल्ट में आएगा, बट टाइम किसका होगा, इंपल्स का होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, ये दिया y ऑफ t यानी कि r ऑफ t माइनस थ्री और डेल्टा ऑफ t माइनस डी प्लस वन हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इंपल्स है और दूसरा सिग्नल है। दूसरा सिग्नल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रैंप। आपको इसका रिजल्ट बताना है। रिजल्ट क्या होगा, r तो होगा, अब t तो होगा, ठीक है, r होगा, t क्या होगा, t प्लस टू वाला होगा। यानी कि यहाँ जो t है, ये जो t है, ये क्या हो जाएगा, t प्लस, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ जो t होगा वो क्या हो जाएगा, t प्लस टू हो जाएगा। यानी कि ये जो t है रिप्लेस होगा किससे, t प्लस टू से। यहाँ पे लिखेंगे t प्लस टू माइनस ऑफ थ्री, वैल्यू कितना इज इक्वल्स टू r ऑफ माइनस ऑफ t। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ r ऑफ t माइनस ऑफ वन, माइनस ऑफ t, r ऑफ t माइनस ऑफ वन हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट कैसे हुआ, आपने देखा इंपल्स का प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक जो आपने अदर सिग्नल लिया है वो सिग्नल होता है, बट टाइम किसका होता है, इंपल्स का होता है। यहाँ पे उन्होंने क्या, r ऑफ t माइनस थ्री था, कन्वोल्यूशन विद डेल्टा ऑफ t प्लस टू। ठीक, तो क्या किया गया है, यहाँ पे जो t है, यहाँ पे जो t है वो कौन सा t होगा, इंपल्स वाला t, यानी t प्लस टू होगा, और साथ में ये माइनस थ्री था, माइनस थ्री रह जाएगा उस सिग्नल का। ठीक है, यानी यहाँ पे रैंप का, तो रिजल्ट आएगा आपको क्या मिलेगा, r ऑफ t माइनस ऑफ वन, ये इसका रिजल्ट होगा कन्वोल्यूशन का। तो इंपल्स प्रॉपर्टी कुछ इसी तरह का होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझाने के लिए बता दिया गया, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद इंपल्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद आता है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आपको अगर दो सिग्नल दिए हुए हैं, ठीक, एक्स ऑफ टी और एक्स वन ऑफ टी और एक्स टू ऑफ टी, तो आपको अगर बोला जाए उसका मान लो इंपल्स करने के बाद रिजल्ट आ रहा है वाई ऑफ टी, तो कहता है कि वाई ऑफ टी का डेरिवेटिव्स बताओ। तो डेरिवेटिव्स वाई ऑफ टी का आपको अगर बताना होगा तो क्या करना होगा कि एक सिग्नल को किसी एक सिग्नल, मतलब गिवन दो सिग्नल में से किसी एक सिग्नल को आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरे सिग्नल को एज इट इज छोड़ देना है। अब कौन सा करना है ये तुम पे डिपेंड करता है, मतलब x1 ऑफ टी करना है या x2 ऑफ टी करना है, दोनों को करोगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई कहता है मैं x1 ऑफ टी करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कहता है मैं x2 ऑफ टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अगर दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन y ऑफ टी है तो y ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या होगा, dx1 ऑफ टी dt कन्वोल्यूशन विद x2 ऑफ t इज इक्वल्स टू dx2 t बाय dt कन्वोल्यूशन विद x1 ऑफ t। ठीक है, डेरिवेटिव में क्या होता है कि दो सिग्नल होता है जिसमें से किसी एक को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है,
इसका एक आर ऑफ टी था, कन्वोल्यूशन विद यू ऑफ टी था, ठीक है। अब कह रहा है कि उसको डिफरेंशिएट करके बताओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो कैसे करेंगे, मान लो मेरा मन कर रहा है यू ऑफ टी को डिफरेंशिएट करने का, डी यू ऑफ टी बाई डी टी कन्वोल्यूशन विद क्या होगा आर ऑफ टी, यही तो कहता है इसका रिजल्ट। देख लो यहाँ पे क्या कहता है, सपोज करो ये दोनों मिला के मान लो वाई ऑफ टी है, तो वाई ऑफ टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे ही ना होगा, डी वाई ऑफ टी को डी ऑफ टी करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पहले आप आर ऑफ टी को डिफरेंशिएट करो या फिर यू ऑफ टी करो, किसी को भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर डी यू ऑफ टी किया तो कितना आएगा, अगर यूनिट इंपल्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल्टा ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद आर ऑफ टी, इंपल्स ऑफ टी होता है, यूनिट का यूनिट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंपल्स ऑफ टी होता है। उसके बाद इंपल्स ऑफ टी इंटू आर ऑफ टी। अब इंपल्स प्रॉपर्टी लगा देते हैं, अगर मान लो कोई सिग्नल इंपल्स से कन्वोल्यूशन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं उसको, हम लोग जो अदर फंक्शन उसको लिखते हैं और जो टी है इसका वो लिखते हैं। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, आर ऑफ टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ आर ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद यू ऑफ टी का रिजल्ट क्या होगा, आर ऑफ टी होगा। आप डी ऑफ टी को भी वही डी ऑफ टी को भी कर सकते हो डिफरेंशिएट, डी मतलब यहाँ पे मैं आपको कहूं अगर डी ऑफ आर टी को मुझे करना है तो कर लो, आर टी कन्वोल्यूशन विथ यू ऑफ टी हो जाएगा, तो कोई तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन होगा यू ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ यू ऑफ टी, कितना होगा यू ऑफ टी का, यू ऑफ टी और यू ऑफ टी का कन्वोल्यूशन कितना होता है, आर ऑफ टी। पहले ही मैंने बताया था, सबसे इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको नोट में बताया था कि यू ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ यू ऑफ टी कितना होता है, आर ऑफ टी। दोनों सेम हो गया, मतलब आप कुछ भी करो, ऑर्डर को चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपकी x1 ऑफ टी को डिफरेंशिएट करो x2 ऑफ टी को करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हुआ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। इंपल्स में क्या होता है, एक सिग्नल इंपल्स होगा जहां पे आपको और जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, अदर सिग्नल विद द टाइम ऑफ इंपल्स, ठीक। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो सिग्नल होगा जिसमें से किसी एक को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। किसी एक को कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग स्टेप प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड 6 नंबर प्रॉपर्टी है, क्या है वो, स्टेप प्रॉपर्टी। स्टेप प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसमें इंपल्स में क्या हुआ था, एक सिग्नल इंपल्स था, तो स्टेप में क्या होगा, एक सिग्नल इंपल्स स्टेप होगा, मतलब एक सिग्नल कुछ और एक सिग्नल यहाँ पे इंपल्स, ठीक है। देखो एक इंपल्स है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, उसका अगर उसका डिफरेंशिएशन में बोल रहा हूं, कन्वोल्यूशन अगर करोगे तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से डी एक्स टाउ डी टाउ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप u ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू u ऑफ टी करते हो, मतलब ये एक स्टेप है, उसके साथ मैंने स्टेप को ही कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, r ऑफ t आएगा। कैसे आया, माइनस इंफिनिटी से t x ऑफ u ऑफ टाउ डी टाउ, ठीक है। इसका क्या होता है, r ऑफ t होता है रिजल्ट, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ होगा, ये मैंने आपको बताया था जब स्टेप सिग्नल के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था अगर इंफिनिटी से लेकर t तक u ऑफ t को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, r ऑफ t आएगा, ठीक। तो दिस इज द स्टेप प्रॉपर्टी। स्टेप प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपको एक जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, स्टेप लेना होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कन्वोल्यूशन का, इंफिनिटी से लेकर t तक x टाउ d टाउ होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेप प्रॉपर्टी। उसके बाद आते हैं हम लोग टाइम डिले प्रॉपर्टी की तरफ। टाइम डिले प्रॉपर्टी क्या कहता है, टाइम डिले प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से देखिए। टाइम डिले प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर आपने कोई दो सिग्नल लिया और उस दोनों सिग्नल में कुछ टाइम का डिले है, मतलब उसमें t माइनस है, अगर t के साथ कुछ एक अदर टर्म माइनस में है, यहाँ पे देखो अगर कोई आपने x1 ऑफ t लिया x2 ऑफ t लिया, उसका कन्वोल्यूशन करने के बाद आपको मिला है y ऑफ t, ठीक है, y ऑफ t मिल रहा है, y ऑफ t मिल रहा है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो अगर उस y ऑफ t मिल रहा है, तो अगर उस x ऑफ t में अगर आपने टाइम डिले कर दिया, x2 t में भी टाइम डिले कर दिया, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस सिग्नल आफ्टर द टाइम डिले, ठीक है। मतलब इस दोनों सिग्नल को टाइम डिले करने के बाद अगर कन्वोल्यूशन करते हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट होता है, यहाँ पे आप देखो y दोनों कन्वोल्यूशन करने पे y ऑफ t था, तो दोनों में डिले करने के बाद क्या होगा, y ऑफ t तो रहेगा, माइनस में क्या हो जाएगा, ये दोनों टाइम जो है आपने जो डिले टाइम किया, मतलब जिस सिग्नल x सिग्नल को आपने x1 t सिग्नल को जिस टाइम से डिले किया वो टाइम यानी t1, और x2 सिग्नल को जिस टाइम से डिले किया यानी कि t2, इस दोनों को ऐड कर देना है और जो y ऑफ t का टाइम उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। एग्जांपल के तौर पे देख लो, यहाँ पे एक सिग्नल है ut माइनस ऑफ 1 ut माइनस ऑफ 2, ठीक। तो आपको पता है u ऑफ t कन्वोल्यूशन विथ u ऑफ t कितना होता है, r ऑफ t होता है, ठीक है।
तो आपको पता है यानी कि ये x1 ऑफ t था और ये क्या था x2 ऑफ t था, ये क्या था y ऑफ t था। ठीक, तो यहाँ पे y ऑफ t का वैल्यू कितना r ऑफ t। तो अगर ut माइनस 1 यानी कि इसमें टाइम डिले हुआ, इसमें भी टाइम डिले हुआ, ठीक है, टाइम डिले हुआ तो रिजल्ट में भी क्या होगा, टाइम डिले होगा, t माइनस के साथ आएगा। लेकिन कितना टाइम डिले होगा, तो आप इसको देखो 1 और 2 को, क्या यहाँ पे 1 और 2 था, t1 और t2 था, यहाँ पे t1 कितना है 1, t2 कितना है 2, और t1 t2 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि t1 माइनस ऑफ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा y t माइनस ऑफ 3। ये रिजल्ट होगा इसका, y t माइनस 3 मतलब क्या है, यहाँ पे y क्या है r है, यानी कि r t माइनस ऑफ 3, यानी कि u t माइनस 1 कन्वोल्यूशन विथ u t माइनस 2 का रिजल्ट क्या होगा r t माइनस 3। मतलब अगर आपने किसी सिग्नल में टाइम डिले किया, जितना अमाउंट से टाइम डिले करोगे उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा कन्वोल्यूशन में उतना ही वो दोनों टाइम डिले आपस में ऐड हो जाएगा और फाइनल जो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट है उससे क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। मतलब फाइनल रिजल्ट में भी टाइम डिले होगा। टाइम डिले का मतलब होता है माइनस, अगर टाइम एक्स्ट्रा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, टाइम एडवांस होता है, सॉरी एक्स्ट्रा नहीं होता, टर्म इसको बोलते हैं टाइम एडवांस। अगर टाइम एडवांस होता है तो हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब क्या है, टाइम डिले है, यानी कि x t माइनस t1, मतलब अगर माइनस है तो क्या है, टाइम डिले है, अगर x t प्लस t1 रहता तो क्या होगा, हम लोग टाइम एडवांस कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बता दिया, दो स्टेप सिग्नल है, दोनों कन्वोल्यूशन आपको पता है r ऑफ t होता है, उसमें मैंने टाइम डिले किया तो उतना ही अमाउंट से वो क्या हो जाएगा, जो उसका r ऑफ t वो भी क्या हो जाएगा, टाइम डिले, वो भी डिले हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस होता तो उतना एडवांस हो जाता, ठीक है। So this is about the four property that I discussed today, that is impulse property, derivative property, differentiation, derivative property. So third one is step property and seventh one is a time delay, ठीक है। फोर्थ वन इज अ टाइम डिले। इंपल्स में क्या होता है, एक सिग्नल आपका इंपल्स होना चाहिए। डेरिवेटिव में क्या होता है कि आपको दो सिग्नल में से किसी एक सिग्नल को आपको डिफरेंशिएट करना होता है। उसके बाद स्टेप प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई एक सिग्नल स्टेप होना चाहिए। टाइम डिले में क्या होता है कि आपको दोनों सिग्नल में क्या होता है, कुछ टाइम का डिले होता है, कुछ टाइम की कमी होती है, तो फाइनल रिजल्ट में भी टाइम का कमी हो जाता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द almost 7 property of the convolution and remaining 3 that we discuss in the next class. होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिसमें आपको कम से कम वक्त में जवाब देने का कोशिश किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग प्रॉपर्टी, और मैंने आपको थ्योरेटिकल वे ऑफ सॉल्विंग द कन्वोल्यूशन का क्वेश्चन बताया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोई वेवफॉर्म के क्वेश्चन को कन्वोल्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। सपोज 2 वेवफॉर्म दिया हुआ है, आपको बोलेगा उस दोनों वेवफॉर्म का कन्वोल्यूशन करो, तो हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन और हाउ यू सॉल्व दैट पर्टिकुलर वेवफॉर्म टाइप क्वेश्चन ऑफ द कन्वोल्यूशन, ठीक है। तो वो हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। अभी रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ मेथड सीखेंगे वेवफॉर्म क्वेश्चंस को बनाने का। उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब कन्वोल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन में परेशानी होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमने 2 ही मेथड अभी पढ़ा है, तीसरा मैंने बताया फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म, जो हम लोग आने वाले वक्तों में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में ध्यान रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।